और आइए अब हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में कैसी स्थिति अब बेकाबू हो रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में जेन-ज़ी का प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान सरकार के विरोध में विद्रोह की चिंगारी भड़क गई है। बड़ी संख्या में नौजवान जेन-ज़ी सड़कों पर उतर आए हैं और नेपाल की तरह ही पीओके में भी आंदोलन की कमान जेन-ज़ी के हाथों में आ चुकी है। शुरू में छात्रों का यह आंदोलन शिक्षा सुधार और फीस कटौती के लिए था, लेकिन उनकी मांगों को सुनने के बजाय सेना और पुलिस ने उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास किया तो स्थिति बेकाबू हो गई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ तुर्की में वार्ता के बीच सीज़फायर तोड़ने की एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से हमला बोल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यानी इसी के साथ पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए। आइए आपको दिखाते हैं। पीओके में जेन-ज़ी का विद्रोह, शहबाज मुनीर की शामत आई। जेन-ज़ी पर चली गोलियां, शहबाज मुनीर को उखाड़ फेंकने की सौगंध। अब मुनीर के खिलाफ आर पार की जंग, शहबाज को सीधा अल्टीमेटम। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भी किए हमले, अब सीधे जंग होगी। तुर्की में बातचीत के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सीज़फायर क्यों तोड़ा? ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का टाइम अब पूरा हो रहा है। शहबाज और मुनीर की इस दफा मती मारी गई है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने अब की बार जेन-ज़ी को भड़का दिया है। नेपाल में जेन-ज़ी का गदर दुनिया देख चुकी है। कैसे छात्र सड़कों पर उतरे तो नेपाल में तख्ता पलट ही करवा दिया, और अब वही तस्वीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे छात्रों का पूरा हुजूम पीओके की सड़कों पर उतरा है। शुरुआत में तो ये छात्र शिक्षा सुधार और फीस कटौती की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतरे थे, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस और सेना ने छात्रों को काबू में करने के लिए फायरिंग की तो ये आंदोलन एक विद्रोह के तौर पर भड़क गए। अब छात्र कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया है और ये आसानी से रुकने वाला नहीं है। ये वही पीओके है जहां 29 सितंबर को भड़के विद्रोह ने इस्लामाबाद तक को हिला दिया था। उस वक्त भी आसिम मुनीर ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि उसने पाकिस्तानी सेना को इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया था, जिसमें 12 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि 200 के करीब घायल हो गए थे। और मुनीर की यही गलती पीओके की तरफ से यलगार बनकर उठी। पाकिस्तान की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई तो उन्होंने भी पाकिस्तानी सेना के 25 जवानों को बंधक बना लिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ अब विद्रोह इतना भड़का कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग सरकार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गए। उस वक्त भले ही पीओके में विद्रोह 5 दिन बाद थम गया, लेकिन इस बार पीओके में जेन-ज़ी भड़के हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में भी जल्द ही नेपाल वाला मंजर दिखाई देगा? आपको बता दें कि पीओके में लोग सीधे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर जिस तरह से उन पर जुल्म की अति कर रहे हैं, पाकिस्तान का पीओके पर कोई अधिकार नहीं है। और ये सिर्फ इस विद्रोह की कहानी नहीं, बल्कि अरसे से पीओके वाले पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। जिस तरह पीओके में जेन-ज़ी का ये विद्रोह भड़क उठा है, तो क्या अब भारत की वो भविष्यवाणी भी सच होने जा रही है, जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि वो दिन अब दूर नहीं जब पीओके कहेगा कि मैं भारत हूं। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया। आपको बता दें कि आज जो पीओके है वो कभी भारत का हिस्सा था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वो 500 से ज्यादा रियासतों में बटा था। इनमें से ज्यादातर रियासतों ने या तो भारत में विलय कर लिया या पाकिस्तान में, लेकिन कुछ रियासतें तटस्थ रहीं। उनमें से एक थी जम्मू कश्मीर, जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन राजा हरि सिंह हिंदू थे। उन्होंने ना तो भारत में शामिल होना चाहा और ना ही पाकिस्तान में। उनकी मंशा थी कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत बनी रहे। एक तरफ तो पाकिस्तान के लिए पीओके से मुसीबत शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तुर्की में शांति वार्ता के बीच अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। यानी पाकिस्तान ने सीधे सीधे सीज़फायर को तोड़ दिया है। पाकिस्तानी हमलों में अफगानिस्तान के 2 लोगों की मौत हो गई। स्पिन बोल्डक शहर में एक शख्स की मौत हो गई और वर्दक गांव में एक महिला मारी गई। तालिबान ने पाकिस्तान के इस हमले के बाद फिलहाल कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। अफगान सेना के एक अधिकारी ने बताया
कि तुर्की में सीजफायर के विषय में चल रही बातचीत का मान रखने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला नहीं किया है। एक बात आपको बता दें कि पाकिस्तान भले ही गद्दारी कर रहा हो, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अब भी संयम बरत रही है। हालांकि तुर्की में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहली वार्ता फेल हो गई तो उसी वक्त अफगानिस्तान ने कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और जवाब में सीधे इस्लामाबाद को टारगेट किया जाएगा। इस वक्त भले ही तालिबान चुप है, इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान से बदला नहीं लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।